नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। हमारे पास 5 है: टेम्परेचर, कंसंट्रेशन, सरफेस एरिया, प्रेशर एंड कैटलिस्ट। सबसे पहले टेम्परेचर की बात करेंगे। टेम्परेचर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी। ये तो हमें ऑलरेडी पता है कि अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी विल इंक्रीज़। अब अगर मैंने टेम्परेचर को इंक्रीज़ किया है तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंक्रीज़ होगी, और मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी का इंक्रीज़ होने का मतलब ये है कि उनके बीच में आपस में वो एक दूसरे से मूव करेंगे, हिट करेंगे। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में कोलिजन थ्योरी में बताया था कि अगर मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे से हिट करते हैं या वॉल ऑफ कंटेनर से हिट करते हैं तो ये चीज़ कहलाती है कोलिजन। ठीक है, तो अगर हमारे पास दो मॉलिक्यूल्स आपस में हिट कर रहे हैं या वॉल ऑफ कंटेनर से हिट कर रहे हैं तो हमारे पास सक्सेसिव कोलिजन होता है। ठीक है, यहाँ पर वर्ड सक्सेसिव या इफेक्टिव कोलिजन का मतलब है कि कोई ऐसा कोलिजन जिसके रिज़ल्ट में हमें कोई प्रोडक्ट मिले। अब अगर आप में से किसी ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो लिंक उसका मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, जाकर देख लेना। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कोलिजन थ्योरी उसमें मैंने समझाई है कि जब भी प्रोडक्ट को फॉर्म होना होता है तो हम कैसे इंश्योर करते हैं कि प्रोडक्ट फॉर्म होगा, कि जब हमारे पास रिएक्टेंट्स आपस में कोलाइड करेंगे। अगर रिएक्टेंट्स कोलाइड ही नहीं करेंगे तो कोई प्रोडक्ट ही फॉर्म नहीं होगा। तो अगर हमारे पास सक्सेसिव कोलिजन हो रहा है तो वो कोलिजन जो कि रिएक्टेंट्स में होता है जिसके रिजल्ट पे प्रोडक्ट बनता है हम उसे सक्सेसिव कोलिजन कहते हैं, या आप उसे इफेक्टिव कोलिजन भी कह सकते हो। तो जैसे जैसे टेम्परेचर हम इंक्रीज़ करते जा रहे हैं मॉलिक्यूल से काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और उसकी वजह से वो ज़्यादा एक दूसरे से कोलाइड करेंगे तो सक्सेसिव कोलिजन इंक्रीज़ होगा। उसकी वजह से मोर प्रोडक्ट कैसे, मैंने आपको बताया था कि जैसे जैसे रिएक्टेंट्स आपस में कोलाइड करेंगे इन द रिजल्ट दे विल फॉर्म अ प्रोडक्ट। तो जितने जितने ज़्यादा कोलिजन होगा उतना ज़्यादा प्रोडक्ट फॉर्म होगा। जितना ज़्यादा प्रोडक्ट होगा इसका मतलब है कि रेट ऑफ रिएक्शन हाई जा रहा है, यानी कि प्रोडक्ट ज़्यादा बन रहा है ना, तो इसका मतलब कि रेट ऑफ रिएक्शन विल अल्टीमेटली इंक्रीज़। नंबर 2, कंसंट्रेशन। अगर हम कंसंट्रेशन इंक्रीज़ करते हैं ना, व्हाट इज़ द कंसंट्रेशन? इट इज़ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, जिससे हम अगर इंक्रीज़ कर देंगे द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर डेसीमीटर क्यूब विल इंक्रीज़। इन अदर वर्ड्स टू से डेंसिटी विल इंक्रीज़। ठीक है, आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर डेसीमीटर क्यूब याद कर लो कि इट विल ऑब्वियसली इंक्रीज़, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हो गए ना। अब आपने अगर कंसंट्रेशन इंक्रीज़ कर दी रिएक्टेंट्स की, इसका मतलब ये कि आपने बेसिकली उस पर मॉलिक्यूल्स के नंबर बढ़ा दिए ना। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा, जब नंबर बढ़ा दिया आपने मॉलिक्यूल्स के तो आपने ये देखा होगा कि जब नंबर्स बढ़ा दिए तो अब कोलिजन ज़्यादा हो रही है। अब कम जगह पर ज़्यादा मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे को हिट कर रहे हैं, आपस में कोलाइड कर रहे हैं, तो हैंस देयर विल बी मोर सक्सेसिव और इफेक्टिव कोलिजन। ठीक है, और उसका रिजल्ट क्या होगा, जैसे जैसे सक्सेसिव कोलिजन होगा ज़्यादा प्रोडक्ट बनेगा, हैंस देयर इज़ अ हाई रेट ऑफ रिएक्शन। तो कंसंट्रेशन बढ़ा देने से रेट ऑफ रिएक्शन विल इंक्रीज़। अच्छा, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको जो इक्वेशन दिखाई थी उसमें मैंने आपको प्रोपोर्शनैलिटी बताई थी कि रेट ऑफ रिएक्शन इज़ इक्वल्स टू चेंजिंग कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम। तो इसका मतलब है कि चेंज इन कंसंट्रेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, एंड दैट इज़ वेरी सिंपल। नाउ नंबर 3, सरफेस एरिया। अगर आप सरफेस एरिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सरफेस एरिया को अगर आप बढ़ा दोगे, अगर आपने सरफेस एरिया को इंक्रीज़ कर दिया तो अब क्या होगा कि सक्सेसिव कोलिजन विल इंक्रीज़। ठीक है, सक्सेसिव कोलिजन कैसे इंक्रीज़ होगी? देखो, आपने एक छोटी सी जगह पे आप मॉलिक्यूल्स को कोलाइड करवा रहे थे तो वो कोलाइड हो गए, लेकिन अगर आपने ज़्यादा बड़े एरिया में सरफेस एरिया को इंक्रीज़ किया है तो जो सॉलिड पार्टिकल्स है ना, दिस इज़ फॉर सॉलिड केसेस। ठीक है, तो याद रहे कि सॉलिड के लिए आप सरफेस एरिया का यूज़ कर रहे हो, मतलब आप सरफेस एरिया के केस को सिर्फ सॉलिड में यूज़ कर रहे हो। तो क्या होगा कि जब आपने एरिया को इंक्रीज़ कर दिया तो अब ज़्यादा जगह मिल गई है सॉलिड पार्टिकल्स को कोलाइड करने के लिए, तो देयर विल बी मोर कोलिजन। ठीक है, यानी कि अब वो ज़्यादा तेज़ हिट करेंगे। अब आप लोग फिज़िक्स में नहीं जाओ, ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाओ, लेकिन यू कैन से कि उनकी स्पीड ऑफ कोलिजन विल इंक्रीज़, हैंस द कोलिजन विल इंक्रीज़। ठीक है, क्योंकि जितनी ज़्यादा जगह होगी तो एक दूसरे से उतनी ज़्यादा तेज़ी से वो हिट करेगा, वो इधर हिट करेगा उधर हिट करेगा, हैंस देयर विल बी मोर प्रोडक्ट फॉर्म। तो आपको इतनी डेप्थ पे नहीं जाना, सिंपल कह दो कि जब सरफेस एरिया बढ़ेगा तो सक्सेसिव कोलिजन बढ़ेगा, क्योंकि आप यही समझाना चाह रहे हो ना कि जब दो मॉलिक्यूल्स या दो सॉलिड के पार्टिकल्स आपस में एक दूसरे से हिट कर रहे हैं, कोलाइड कर रहे हैं, तो देयर विल बी मोर प्रोडक्ट, तो आप उसको सक्सेसिव कोलिजन कह दो, सिंपल। एंड हैंस द रेट ऑफ रिएक्शन विल इंक्रीज फॉर सॉलिड ओनली। ये बात याद रहे कि ये सिर्फ सॉलिड के लिए सरफेस एरिया, आप लिक्विड या गैसेस के लिए ये केस नहीं अप्लाई कर सकते। नाउ प्रेशर, अब प्रेशर इज़ ओनली फॉर गैसेस, आप इसको सॉलिड और लिक्विड के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, इट इज़ ओनली फॉर गैसेस। ठीक है, जैसे जैसे आप प्रेशर को बढ़ा देते हो, व्हाट इज़ प्रेशर? प्रेशर, अब आपने फिज़िक्स में पढ़ा था, फोर्स पर यूनिट एरिया, तो यानी आपने एरिया को डिक्रीज़ कर दिया है। ठीक है,
आपने एरिया को डिक्रीज़ किया है, फोर्स को तो इंक्रीज़ कर रहे हो आप, लेकिन आपने सरफेस एरिया को डिक्रीज़ कर दिया, सो द डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल विल डिक्रीज़। इन द केस ऑफ गैसेस, क्योंकि आपको पता है कि आपको ये बहुत अच्छे से पता होना चाहिए गैसेस के मॉलिक्यूल्स आपस में कैसे अरेंज होते हैं, दे आर फर्दर अपार्ट अवे, ठीक है। तो होता क्या है कि जब आप प्रेशर बढ़ा दोगे तो उनका जो सरफेस एरिया वो कम हो जाएगा, क्योंकि प्रेशर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम एंड यू ऑल्सो नीड टू मैंशन इट, येस यू नीड टू मैंशन इट कि प्रेशर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो इसकी वजह से आपने वॉल्यूम कम कर दिया, अब कम जगह पे ज़्यादा मॉलिक्यूल्स हैं तो वो और कोलाइड करेंगे इन द केस ऑफ गैसेस, हैंस द नंबर ऑफ कोलिजन विल इंक्रीज या देयर विल बी मोर सक्सेसिव कोलिजन, जो आप वर्ड बेहतर यूज़ करना चाहो। नंबर ऑफ कोलिजन मीन्स कि यानी कि जहाँ पर 4 से 5 कोलिजन्स हो रहे थे, फॉर एन एग्जांपल 4 से 5 कोलिजन हो रहे थे लार्जर सरफेस एरिया में, अब छोटे सरफेस एरिया में वो एक से भी कोलाइड कर रहे हैं, दूसरे से भी कर रहे हैं, तीसरे से भी टकरा रहे हैं, चौथे से भी टकरा रहा है, तो नंबर ऑफ कोलिजन्स इंक्रीज़ हो रहे हैं। हैंस ऑब्वियसली जब आप कोलिजन को इंक्रीज़ कर रहे हो तो ये अल्टीमेट सी बात है, पता होना चाहिए आपको कि जब कोलिजन बढ़ रहा है तो उसका मतलब कि रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ रहा है, क्योंकि प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, और जहाँ प्रोडक्ट फॉर्म होगा तो हमें तो प्रोडक्ट फॉर्मेशन चाहिए ना, दैट इज़ कॉल्ड द रेट ऑफ रिएक्शन। सो हैंस द रेट ऑफ रिएक्शन विल इंक्रीज़। तो अभी तक आपने ये देखा कि ये जो चारों चीज़ें, टेम्परेचर, कंसंट्रेशन, सरफेस एरिया और प्रेशर, ये चारों के चारों को इंक्रीज़ करने से रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज़ कर रहा है। सो यू कैन ऑल्सो से कि ये जो टेम्परेचर, कंसंट्रेशन, सरफेस एरिया और प्रेशर है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ रिएक्शन। लेकिन जहाँ बात एक्सप्लेनेशन की आएगी, येस यू नीड टू गिव डिटेल एक्सप्लेनेशन टू गेन मार्क्स। द फिफ्थ एंड द लास्ट थिंग इज़ कैटलिस्ट। अच्छा, कैटलिस्ट को बढ़ाना या कम नहीं करना होता, वी बेसिकली ऐड अ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होता है? इट इज़ अ बायोलॉजिकल एंजाइम, ठीक है। वो क्या करता है? हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है, जैसे मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पे थोड़ा सा आप उसको रिव्यू कर दूंगा। कैटलिस्ट इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन बाय प्रोवाइडिंग एन अल्टरनेटिव पाथ हैविंग लोअर एक्टिवेशन एनर्जी, यानी कि ये एक ऐसा पाथ देता है जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी लोअर होती है ताकि फिर रिएक्शन प्रोसीड कर जाए। ये मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाता हूँ। अब यहाँ पर हमारे पास A प्लस बी इज़ द रिएक्टेंट्स, यानी कि मैंने A और B को आपस में कंबाइन किया और जो प्रोडक्ट मुझे मिला वो C प्लस D था, ठीक है। तो हमारे पास जो नॉर्मल पाथवे, व्हाट इज़ मीन बाय द नॉर्मल पाथवे हियर इज़, बिकॉज सी मैंने लिखा है तो मुझे आपको ये समझाना पड़ेगा कि नॉर्मल पाथवे का मतलब है द ओरिजिनल पाथवे, वो पाथवे जो कि विदाउट एडिंग अ कैटलिस्ट इस तरह से गो थ्रू कर रहा था कि A और B को इतना लंबा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ रहा था टू फॉर्म प्रोडक्ट्स। ये बात समझना ज़रूरी है। इनकी एक्टिवेशन एनर्जी बहुत हाई थी, आप देख सकते हो कि कितनी हाई पीक है, ठीक है। उतनी हाई पीक पर जाने के बाद वो रिएक्शन जो है वो प्रोसीड करेगा और जो A और B हैं वो C और D बनाएंगे, यानी रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट बनाएंगे। तो उसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ी थी, ठीक। लेकिन यू कैन सी द ब्राउनिश पार्ट दैट इज़ अ कैटलिस्ट पाथवे, जिस पे मैंने आपको क्लियरली दिखाया हुआ है कि ये कितना स्ट्रेट पाथवे, यानी अब इसको ऊपर हाई पीक पर चढ़ने की ज़रूरत नहीं है। A प्लस बी को उस पाथवे से ट्रैवल करने की ज़रूरत ही नहीं है, ना मुझे उतनी एनर्जी देने की ज़रूरत है। मैं थोड़ी बहुत एनर्जी भी दूंगा ना तो वो काम चला लेगा। द थिंग इज़ कि एक्टिवेशन एनर्जी से ज़्यादा एनर्जी दूँ, लेकिन कैटलिस्ट तो एक्टिवेशन एनर्जी को लो करता है ना, तो इसका मतलब है कि अगर मेरे पास कम एनर्जी है लेकिन अगर मॉलिक्यूल्स की या रिएक्टेंट्स की एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ही ज़्यादा थी तो मैं कैटलिस्ट ऐड कर रहा। अब मैंने कैटलिस्ट को ऐड किया तो क्या हुआ, मेरे पास एनर्जी जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गई, तो मेरे पास जितनी एनर्जी थी वो इतनी तो थी कि एक्टिवेशन एनर्जी से ज़्यादा हो गई अब, तो मैंने उतनी एनर्जी प्रोवाइड कर दी। ये आपको तब समझ आएगा जब आप प्रीवियस वीडियो को थोड़ा गो थ्रू करोगे, जहाँ मैंने एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में भी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन आपको दी थी, तो आपको समझ आएगा कि हमारे पास A प्लस बी जो कि रिएक्टेंट्स थे उन्हें बहुत हाई येलो कलर की एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए थी, बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए थी जो कि मेरे पास नहीं थी टू फॉर्म C एंड D विच आर द प्रोडक्ट। और ये हमारे पास नॉर्मल पाथवे था, यानी ओरिजिनल पाथवे, यानी मैं हाई एनर्जी दूंगा तो प्रोसीड कर जाएगा विदाउट एडिंग अ कैटलिस्ट। लेकिन जब मैंने कैटलिस्ट को ऐड कर दिया तो आप देख सकते हो क्या चेंज हुआ, पाथवे चेंज हो गया। अब स्ट्रेट पाथवे, यानी मुझे एनर्जी ज़्यादा देने की ज़रूरत ही नहीं है। अब मैं कम एनर्जी दूंगा ना तो भी प्रोसेस हो जाएगा। सो दैट इज़ कॉल्ड द थिंग। ये है हमारे पास कि रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज़ किया है। अब रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पे इंक्रीज़ कैसे हुआ, कंसंट्रेशन को तो हम अकाउंट में नहीं ले रहे, हमने तो सिर्फ कैटलिस्ट को ऐड किया है। द थिंग इज़ टाइम, कम टाइम, कम टाइम, वो इतना ज़्यादा टाइम ले रहा था प्रोडक्ट बनाने के लिए। अब हमने कैटलिस्ट को डाल दिया तो जल्दी से प्रोडक्ट बना लिया, बिकॉज रेट ऑफ रिएक्शन इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो अगर टाइम कम हो गया तो रेट ऑफ रिएक्शन विल इंक्रीज़, ठीक है। हैंस यू नीड टू रिलेट ईच एंड एवरीथिंग ओवर हियर कि कैटलिस्ट का पाथवे आपने दे दिया स्ट्रेट, अब प्रोसेस जल्दी से हो गया, कम टाइम में हो गया, टाइम कम हो गया तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज़ हो गया और आपका प्रोडक्ट जल्दी फॉर्म हो गया। हैंस
ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन विल ऑल्सो इंक्रीज व्हेन यू ऐड अ कैटलिस्ट. सो दैट इज़ ऑल अबाउट इट.